गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं आपका ग्रहण का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का आज क्वेश्चन नंबर हम 5 समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है दिग्विजय, ब्रजेश तथा पराक्रम पर में साझेदार हैं। ये 3 साझेदार हैं। एक का नाम दिग्विजय है, दूसरे का नाम ब्रजेश है, तीसरे का नाम पराक्रम है। और इनका लाभानी अनुपात दे रखा है 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। और 31 मार्च 2017 को इनका आर्थिक चिट्ठा दे रखा है। लेनदार दे रखे हैं 49,000 के, 49,000 के। और संचय 18,500 रुपये। दिग्विजय की पूंजी 82,000, ब्रजेश की पूंजी 60,000 और पराक्रम की पूंजी 75,500 रुपये। संपत्तियां रोकड़ 8,000, देनदार 19,000, स्टॉक 42,000 और भवन 2,07,000, पेटेंट 9,000। और इस प्रकार आर्थिक चिट्ठे का योग दे रखा है 2,85,000। 31 मार्च 2017 को ब्रजेश निम्नलिखित शर्तों पर सेवानिवृत्त होता है। ब्रजेश रिटायरमेंट लेता है और ये शर्तें हैं। पहली शर्त है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 70,000 हुआ तथा इसे पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा। प्यारे बच्चों, वैसे भी नए साझेदार का प्रवेश हो या पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, अब ख्याति खाता नहीं खोला जाता, बल्कि ख्याति का समायोजन किया जाता है। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिस्से की ख्याति को जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में लाभ प्राप्ति अनुपात में डेबिट किया जाता है और इसके हिस्से की ख्याति को इसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार समायोजन की एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 70,000 रुपये किया गया है। ब्रजेश का हिस्सा निकाल लेंगे और ब्रजेश का पुराना लाभनी अनुपात दे रखा है 2/5। तो 70,000 का 2/5 आप निकाल लेंगे तो ये 28,000 रुपये आएगा। और 28,000 को जो शेष साझेदार हैं दिग्विजय और पराक्रम, उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में उनके पूंजी खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। लाभ प्राप्ति अनुपात आपको वही निकालना है जहां नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दे रखे हैं, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और जब अनुपात नया नहीं दे रखा होता है तो पुराना अनुपात ही नया लाभनी अनुपात माना जाएगा और पुराना अनुपात ही लाभ प्राप्ति अनुपात माना जाएगा। पुराना अनुपात इनका था 2:2:1 और इसमें ब्रजेश चले जाते हैं तो ये अनुपात दोनों का रह जाता है, दिग्विजय का और पराक्रम का 2:1। तो 2:1 इनका नया लाभनी अनुपात भी होगा और ये लाभ प्राप्ति अनुपात भी होगा, गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगा। तो इसके संबंध में जो एंट्री होगी दिग्विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, पराक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल अमाउंट रजिस्टर्ड। ब्रजेश में 28,000 रुपये लिख देंगे और दिग्विजय में 28,000 का 2/3 18,667 रुपये और पराक्रम में 28,000 का 1/3 9,333 रुपये। इस प्रकार ख्याति के समायोजन की एंट्री हो जाएगी। दूसरी कंडीशन दे रखी है 2,000 मूल्य के डूबत ऋण को अपलिखित किया तो ये एंट्री क्या करेंगे आप, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। पेटेंट को मूल्य रहित माना जाएगा, जो पेटेंट दिखा रखा है उसका कोई मूल्य नहीं है, ये पेटेंट पूरे अपलिखित करने हैं तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। आपसे कहा है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनाना है। साझेदारों के खाते और ब्रजेश के सेवानिवृत्त होने के बाद दिग्विजय तथा पराक्रम का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको एंट्री नहीं करनी है, लेकिन एंट्री को ध्यान में रखते हुए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट वैसे बनता है जैसे न्यू पार्टनर एडमिशन में बनता है। इसके डेबिट में आप हानियां लिखेंगे, जो हानि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से या दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होती हैं।
अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो हानि होती है, डेबिट में लिखेंगे। और अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो हानि होती है, डेबिट में लिखेंगे। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो लाभ होता है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। और दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो भी लाभ होता है, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ दो ही आइटम है, 2 बैड डेट 2000 और 2 पेटेंट्स 9000, क्योंकि पेटेंट्स का मूल्य 0 है, पेटेंट 9000 के दे रखे हैं और ये अप्लीकेट करना है इनको, तो 2 पेटेंट 9000। क्रेडिट में कोई आइटम नहीं है, तो इस प्रकार ये 11000 का लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को सभी साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट दिग्विजय 11000 का 2/5 4400, 11000 का 2/5 ब्रिजेश में 4400 और पराक्रम में 11000 का 1/5 2200। इस प्रकार ये रिवोल्यूशन अकाउंट आपका बन जाता है। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी वैसे बनाएंगे जैसे न्यू पार्टनर में बनाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप बाई बैलेंस बीटी लिखेंगे, जो आर्थिक चिट्ठे में पूंजी खाते का शेष दे रखा है उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी। दिग्विजय में 82,000, ब्रिजेश में 60,000 और पराक्रम में 75,500 रुपए। उसके बाद ख्याति के समायोजन की एंट्री को पोस्ट करेंगे बाई दिग्विजय कैपिटल बाई पराक्रम कैपिटल, और ये 18,667 रुपए दिग्विजय कैपिटल के सामने और पराक्रम के कैपिटल के सामने 9,333 रुपए। इसके बाद इसी एंट्री को आप डेबिट में भी लिखेंगे टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, और ये रकम लिखेंगे दिग्विजय में 18,667 रुपए और पराक्रम में 9,333 रुपए। क्योंकि इसकी एंट्री आपने की है, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको डेबिट किया है और जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उसको क्रेडिट किया है। और यहाँ आपने एंट्री की है दिग्विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, पराक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट। इसलिए टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट लिखेंगे रकम दिग्विजय में और पराक्रम में लिखेंगे, और बाई दिग्विजय कैपिटल अकाउंट बाई पराक्रम कैपिटल अकाउंट और रकम लिखेंगे ब्रिजेश के कॉलम में। इसके बाद जो जनरल रिजर्व दे रखा है उसको हम सभी साझेदारों में बांट देंगे, और ये बांटने की क्या एंट्री होती है जनरल रिजर्व लिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पुराने लाभ हानि अनुपात में ये रकम बांट दी जाएगी। तो बाई रिजर्व अकाउंट लिख देंगे आप 7,400 रुपए, 7,400 रुपए और 3,700 रुपए। जो रिजर्व दे रखा था 18,500 रुपए, इसको पुराने लाभ हानि अनुपात में आपने बांट दिया है 2/5, 2/5 और 1/5। उसके बाद जो रिवोल्यूशन से लॉस हुआ है उसको डेबिट पक्ष में लिख देंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट दिग्विजय में 4,400 रुपए, ब्रिजेश में 4,400 रुपए और पराक्रम में 2,200 रुपए। इसके बाद आप टोटल करेंगे और जो साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है जिसका रिटायरमेंट हुआ है उसके जो पूंजी खाते का शेष है उसके लोन में हस्तांतरित कर देंगे। तो यहाँ ब्रिजेश का रिटायरमेंट हुआ है और ब्रिजेश के पूंजी खाते का टोटल है 95,400 रुपए, और ये इसके पूंजी खाते का शेष 91,000 आता है, तो इसे टू ब्रिजेश लोन लिख देंगे 91,000, और इस प्रकार ये ब्रिजेश का कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है। उसके बाद आप दिग्विजय और पराक्रम का कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे और इनका जो शेष होगा उसको टू बैलेंस शीट लिखेंगे, और ये दिग्विजय का टोटल 89,400 रुपए और पराक्रम का टोटल 79,200 रुपए, और इस प्रकार इनका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस शीट। दिग्विजय का 66,333 रुपए और पराक्रम का 67,667 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाते हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट तो आपको पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर और जो चेंजेस हुए हैं उनके आधार पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखें, कोई चेंज नहीं हुआ है, 49,000 ऐसे ही लिख देंगे सेम अमाउंट, और उसके बाद और कोई लायबिलिटीज नहीं है। ब्रिजेश का लोन लिख देंगे 91,000 रुपए और दिग्विजय और पराक्रम की
पूंजी खाते का शेष लिखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट बनाया आपने उसमें जो शेष आया है। दिग्विजय के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 66,333 रुपए और पराक्रम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,667 रुपए। इसके बाद असेट साइड में, और असेट्स में कैसे लिखेंगे 8,000, कोई चेंज नहीं हुआ है, 8,000 सेम लिख देंगे। डेब्टर्स 19,000 के दे रखे हैं, 2,000 के बैड डेट हैं, 2,000 घटा देंगे तो 17,000 रुपये लिखेंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, 42,000 रुपये लिख देंगे। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2,07,000 रुपये लिखेंगे। पेटेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पेटेंट पूरी की पूरी राशि एप्लीकेट कर दी गई है। इस प्रकार ये बैलेंस शीट का टोटल 2,74,000 रुपये आ जाता है और इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।